अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक नौजवान फौजी सिर्फ 34 साल की छोटी सी उम्र में ही पूरे मुल्क की बागदौड़ और क़यादत अपने हाथों में ली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका में बुर्किना फासो के 34 साल की छोटी सी उम्र में प्राइम मिनिस्टर बनने वाले इब्राहिम ट्राओरे की, जो इस वक्त दुनिया के हर अखबार में अपनी बहादुरी और कारनामों की वजह से हेडलाइन बना हुआ है और इंटरनेशनल सोशल मीडिया में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। ये अफ्रीका के अंदर एक ऐसा लीडर आया है जिसने अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्रीज की तमाम एम्बेसीज बंद कर दी हैं और इन तमाम कंट्रीज को साफ तौर पर कह दिया है कि अफ्रीका सिर्फ अफ्रीकन लोगों का है। यहाँ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम और तमाम मिनरल्स पर अमेरिकन और फ्रांसीसी कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही मौजूदा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुले तौर पर कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने हमें ललकारा या ताकत का घमंड दिखाया तो हम भी उसका खूब जवाब देंगे और एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। आज की वीडियो में हम इसी अफ्रीकन नौजवान यानी इब्राहिम ट्राओरे की मुकम्मल तारीख जानेंगे कि आखिर ये नौजवान कौन है और कैसे ये इब्राहिम नामी आदमी इतनी छोटी सी उम्र में मगरबी अफ्रीका के मुल्क बुर्किना फासो का लीडर बन गया और देखते ही देखते अफ्रीकन लोगों के लिए हीरो बन गया और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। ये इब्राहिम ट्राओरे एक ऐसा अकेला अफ्रीकन सियासी शख्स है जिसने मगरबी अफ्रीका के मुल्क बुर्किना फासो में फौजी बगावत के जरिए लीडर बनकर हुकूमत की बागदौड़ अपने हाथों में ली है। ये नौजवान साल 2022 में सिर्फ 34 साल की उम्र में दुनिया का सबसे कम उम्र वाला लीडर बन गया है। इब्राहिम ट्राओरे का पॉलिटिकल और मिलिट्री सफर न सिर्फ बुर्किना फासो बल्कि पूरे मगरबी अफ्रीका के अंदर पब्लिक कॉन्शियसनेस और सॉवरेंटी, साथ ही एंटी कॉलोनियल आइडियाज के जिंदा करने की अलामत समझा जा रहा है। ये इब्राहिम ट्राओरे साल 1980 को बुर्किना फासो के मगरबी इलाके बोबो द्यूलसो में पैदा हुए। ये एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। बचपन से ही ये निहायत होशियार और माइंडेड थे। इन्होंने इब्तदाई तालीम लोकल स्कूल से हासिल की है और फिर यूनिवर्सिटी डे उआगादुगू से जियोलॉजी की तालीम हासिल की है। यूनिवर्सिटी के दौरान ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल सरगर्मियों में खास तौर पर एक्टिव रहते थे। इसी जमाने में इनकी सोच में साम्राज्य निजाम, फ्रांसीसी इन्फ्लुएंस और कॉलोनियल रिमेन्स के खिलाफ बगावत के बीज बोए गए। तालीम मुकम्मल करने के बाद इब्राहिम ट्राओरे ने बुर्किना फासो में आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन किया। जल्द ही इनकी काबिलियत, अमानतदारी और लीडरशिप स्किल्स जाहिर होने लगी। इन्होंने काउंटर टेररिज्म के सेक्टर में खास महारत हासिल की और मुल्क के शिमाली इलाकों में जिहादिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लेने में हिस्सा लिया, क्योंकि बुर्किना फासो एक लंबे जमाने से अल-कायदा और ISIS जैसे ग्रुप्स के हमलों से परेशान है, जिन्होंने मुल्क के कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है। इन हालात में फौज के अंदर शदीद बेचैनी और हुकूमत की पॉलिसीज से नाराजगी बढ़ती गई, जिसने इब्राहिम ट्राओरे जैसे नौजवान लीडर को आगे आने पर मजबूर किया। साल 2022 में बुर्किना फासो में बढ़ती हुई बदहामनी, इकोनॉमिक क्राइसिस और हुकूमती नाकामी के खिलाफ अवामी गुस्सा अपने उरूज पर था। सितंबर के महीने 2022 में इब्राहिम ट्राओरे ने पॉल हेनरी संदाओगो दामिबा के खिलाफ एक कामयाब फौजी बगावत की क़यादत की। दामिबा खुद भी जनवरी 2022 में बगावत के जरिए इक़्तिदार में आए थे, लेकिन वो मुल्क में अमन व अमान कायम करने में नाकाम रहे थे। इब्राहिम ट्राओरे ने इल्जाम लगाया है कि दामिबा अवामी फायदे के बजाय जाती इक़्तिदार की फिक्र में है और वो टेररिज्म के खिलाफ जंग में सीरियस नहीं है। इस इब्राहिम ट्राओरे की लीडरी को नए थॉमस संकरा की हैसियत से देखा जा रहा है, जो बुर्किना फासो के एक मशहूर रेवोल्यूशनरी रहनुमा थे। इब्राहिम ट्राओरे ने करप्शन, फॉरेन इंटरवेंशन और फ्रांसीसी इन्फ्लुएंस के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। इनकी हुकूमत ने फ्रेंच आर्मीज को मुल्क से निकालने, रशियन सपोर्ट हासिल करने और लोकल डिफेंस मलेशियंस की तरबियत स्टार्ट करने जैसे कदम उठाए हैं। इब्राहिम ट्राओरे अफ्रीकी यूनिटी, खुद मुख्तारी और अवामी कामयाबी पर खूब जोर देता है। इनकी स्पीचेस अक्सर कॉलोनियल सिस्टम, मगरबी बालादस्ती और अफ्रीकी खुददारी के मौजूआत पर मुश्तमिल होती हैं। इस इब्राहिम ट्राओरे को बड़ी अवामी हिमायत हासिल है, खास तौर पर नौजवानों, किसानों और शहरी लोगों की जानिब से। इनकी सादगी, वतन से मुहब्बत और रेवोल्यूशनरी तर्ज हुक्मरानी ने इन्हें एक अलामत के तौर पर मशहूर बना दिया है। इन पर तनकीद भी की जाती है
कि ये डेमोक्रेसी के रास्ते में रुकावट हैं और इनकी हुकूमत को सियासी जमातों की महदूद आज़ादी, प्रिंट मीडिया पर दबाव और अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयों की वजह से नुक्ताचीनी का सामना करना पड़ता है। मगरबी ममालिक खुसूसन फ्रांस इनकी पॉलिसीज से नाखुश हैं, जिस की वजह से ये ममालिक इब्राहिम ट्रोरे को बुर्किना फासो की इकोनॉमिक असिस्टेंस रोकने की धमकियां दे चुके हैं। साथ ही इब्राहिम ट्रोरे की हुकूमत ने बुर्किना फासो को माली और नाइजर जैसे दीगर वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप बनाने में कामयाबी दी है। ये तीनों कंट्रीज जिन्होंने रीसेंट ईयर्स में फ्रांसीसी हिमायत याफ्ता हुकूमतों को हटाकर मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स कायम की हैं, ये एक नए रेवोल्यूशनरी ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। इन ममालिक ने मिलकर अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स के नाम से एक डिफेंस ट्रीटी भी कायम की है, जो वेस्ट अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी बिरादरी यानी इकोवास और फ्रांस जैसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से खुद को आज़ाद करने की कोशिश में लगी हुई है। ये इब्राहिम ट्राओरे अफ्रीका के बुर्किना फासो की हिस्ट्री को एक इम्पॉर्टेंट रुख दे रहे हैं, जहां एक तरफ इनकी हुकूमत अवामी कामयाबी, लोकल डेवलपमेंट और टेररिज्म को ख़त्म करने में सीरियस दिखाई देती है, वहीं इनके इक़दामात डेमोक्रेटिकल और इंसानी हुकूक के ताल्लुक से सवालात को भी जन्म देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या इब्राहिम ट्राओरे अपने लोगों के लिए एक लंबे टाइम तक कोई तब्दीली ला सकते हैं, या ये भी अफ्रीका के दीगर फौजी हुक्मरानों की तरह इक़्तिदार में उलझ जाएंगे? इस सवाल का जवाब वक्त देगा, मगर अभी इब्राहिम ट्राओरे अफ्रीकी नस्ल के हीरो और उम्मीद की किरण बन चुके हैं। ये नौजवान इब्राहिम ट्राओरे हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु को अपना आइडियल मानता है और कहता है कि मैं भी उनकी तरह दर्द सहने को तैयार हूं। इसका नारा है कि दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें दुनिया की नहीं। इसने ईमान से लबरेज होकर कहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। आज लीबिया, इथियोपिया और पूरे ब्लैक अफ्रीका की आवाम इसके पीछे खड़ी है। अफ्रीकन इब्राहिम ट्राओरे न सिर्फ अफ्रीका बल्कि उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन चुका है। हम बहैसियत मुसलमान इस हक की आवाज का साथ दें, क्योंकि ये मजलूमों की जंग है। इसने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि गरीब जरूर हूं मगर खुददार हूं। जिस भी मुल्क से बात करूंगा अपनी कौम के लिए इमदाद नहीं बल्कि बराबरी की बुनियाद पर कारोबार की बात करूंगा। इब्राहिम ट्राओरे इस वक्त दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया की सबसे बड़ी खबर बन चुका है, जिसे दबाने की सरतोड़ कोशिश जारी है। इब्राहिम ट्राओरे मगरबी साम्राज्य के लिए इस कदर खतरनाक हो चुका है कि यास की जान पर बार बार हमले किए जा रहे हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने हाल ही में ऐसा वार किया है जिससे तमाम वेस्टर्न कंट्रीज हिल गई हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने बताया है कि साल 2022 में मुल्क से तकरीबन 450 टन गोल्ड गैर कानूनी तौर पर चोरी किया गया था। ये सोना सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि दीगर आलमी ताकतों और इंटरनेशनल नेटवर्क्स के जरिए निकाला गया, जो अफ्रीकन वसाइल की लूट मार में मुलव्विस हैं। इस खबर की तस्दीक स्विस एनजीओ और स्विसेड की एक रिपोर्ट से होती है, जिसके अकॉर्डिंग साल 2022 में अफ्रीका से 435 टन से ज्यादा सोना चोरी किया गया है, जिसकी मालियत $30 अरब से ज्यादा बनती है, और सारा का सारा गोल्ड गैर कानूनी तौर पर एक्सपोर्ट किया गया है। इसमें से ज्यादातर सोना यूनाइटेड अरब अमीरात, तुर्की और स्विट्जरलैंड भेजा गया है, जहां इसको रिफाइन करके इंटरनेशनल मंडियों में सेल किया गया है। ये गोल्ड अक्सर गैर रिवायती तरीके से, जैसा कि उगांडा और रवांडा के रास्ते, डूबे पहुंचता है, जहां इसे मुख्तलिफ रिफाइनरीज में प्रोसेस किया जाता है। सदर इब्राहिम ट्राओरे ने इस सिचुएशन से निमटने के लिए मल्टीपल स्टेप्स लिए हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने साल नवंबर 2023 में मुल्क की पहली सोने की रिफाइनरी की तैयार करवाई, ताकि सोने की लोकल प्रोसेसिंग मुमकिन हो सके और सोने की चोरी पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा हुकूमत ने सोने की स्मगलिंग और फाइनेंशियल क्राइम्स से निमटने के लिए एक नेशनल स्ट्रेटजी तैयार की है, जिसका मकसद सोने की मार्केटिंग में ट्रांसपेरेंसी लाना और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकना है। सदर इब्राहिम ट्राओरे की क़यादत में बुर्किना फासो ने करप्शन के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए हैं। इन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑफिस में एक एंटी करप्शन यूनिट कायम किया है और अवाम को करप्शन की इत्तला देने की तरगीब दी है। इसके अलावा एंटी करप्शन लॉज को लोकल लैंग्वेजेस में तर्जमा करके अवाम तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन कवानीन से आगाह हो सके।
ये इक़दामात बुर्किना फासो की इकोनॉमी को स्टेबल करने और अवामी रिसोर्सेज की हिफाजत के लिए किए जा रहे हैं ताकि मुल्क की सॉवरेंटी और तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। ये ही वो इब्राहिम ट्राओरे है जिसने सऊदी किंग सलमान को एक ऐसा क्लियर जवाब दिया है जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। इब्राहिम ट्राओरे को सऊदी किंग सलमान ने 400 मस्जिदें अफ्रीका में एज अ गिफ्ट तामीर करने का प्रपोजल दिया था, जिसको इब्राहिम ट्राओरे ने सऊदी किंग सलमान को जवाब में ये कि कर रास्ता दिखा दिया कि मेरे लोग नमाज पढ़ रहे हैं और हमारे पास मस्जिदें भी मौजूद हैं। आप ये पैसा पैलेस्टाइन के लोगों को खुराक के लिए क्यों नहीं दे रहे हो? अगर कुछ करना ही है तो उनके लिए करें। ये तो आप पहले से जानते हैं कि जिस अफ्रीकन लीडर ने भी अपने मुल्क और अफ्रीका के लिए कुछ बेटर करने की कोशिश की थी, उसे मार दिया गया था। इसी वजह से इब्राहिम ट्राओरे की जान को भी शदीद खतरा है। अगर आप हक और सच के साथ हैं, अगर आप गुलामी के खिलाफ हैं, तो इब्राहिम ट्राओरे के मुताल्लिक लिखिए, इस कदर लिखिए कि वो हमेशा दुनिया की नजर में रहे और इसे मारने की साजिश करने वाले पूरी दुनिया के मुजरिम करार पाए। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल दुनिया इन्फो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया।